भारतीय संविधान का अनुच्छेद 92 राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को पद से हटाने से संबंधित है। यहाँ अनुच्छेद 92 का विवरण और एक व्यावहारिक उदाहरण दिया गया है। अनुच्छेद 92 जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। एक राज्यसभा के सभापति या उपसभापति जब उनको पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब वे सदन में उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होंगे, हालांकि वे कार्यवाही में भाग ले सकेंगे और बोल सकेंगे और अनुच्छेद 100 में किसी बात के होते हुए भी प्रथमतः मत देने के हकदार होंगे, किंतु मत बराबर होने की दशा में उन्हें मत देने का हक नहीं होगा। सरल शब्दों में, जब राज्यसभा में सभापति चेयरपर्सन या उपसभापति डेप्यूटी चेयरपर्सन को हटाने का प्रस्ताव मोशन पर विचार किया जा रहा हो तो वे सदन की अध्यक्षता प्रिसाइड नहीं कर सकते। हालांकि वे सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं और वोट भी दे सकते हैं। लेकिन यदि किसी मुद्दे पर वोटिंग के बाद मत बराबर हो जाते हैं यानी टाई हो जाता है तो उन्हें निर्णायक मत कास्टिंग वोट देने का अधिकार नहीं होगा। आम तौर पर सभापति को टाई होने पर निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। व्यावहारिक उदाहरण, मान लीजिए कि राज्यसभा में एक प्रस्ताव लाया जाता है जिसमें वर्तमान उपसभापति को पद से हटाने की मांग की गई है। इस प्रस्ताव पर बहस होनी है और मतदान होना है। परिस्थिति जब यह प्रस्ताव राज्यसभा में विचार के लिए आएगा तो वर्तमान उपसभापति सदन की अध्यक्षता नहीं करेंगे। उनकी जगह कोई अन्य सदस्य जैसे वरिष्ठ सदस्य, पीठासीन अधिकारी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा। भागीदारी उपसभापति को प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेने का पूरा अधिकार होगा। वे अपना पक्ष रख सकते हैं और प्रस्ताव का विरोध कर सकते हैं। वोटिंग, जब प्रस्ताव पर वोटिंग होगी तो उपसभापति अन्य सदस्यों की तरह वोट डाल सकते हैं। निर्णायक मत नहीं, यदि वोटिंग में पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़ते हैं तो उपसभापति को निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होगा। ऐसी स्थिति में प्रस्ताव पारित नहीं माना जाएगा। महत्व, अनुच्छेद 92 यह सुनिश्चित करता है कि जब सभापति या उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वे निष्पक्ष तरीके से कार्यवाही का संचालन नहीं कर सकते क्योंकि वे स्वयं इसमें शामिल हैं। इसलिए उन्हें पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करने से रोका जाता है ताकि कार्यवाही निष्पक्ष और न्यायसंगत हो। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह केवल एक उदाहरण है और वास्तविक परिस्थितियां अलग अलग हो सकती हैं। लेकिन यह उदाहरण अनुच्छेद 92 के मूल सिद्धांत को समझने में मदद करता है।